नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पर डे एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, उस एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में जीके जीएस का जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उन क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग पर डे करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 1 फरवरी की जो सभी शिफ्ट है, यानी कि पर डे 4 शिफ्ट में पेपर कराया जा रहा है, तो उन चारों शिफ्टों में जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल चुका है, ठीक है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और देखिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सीवी चंद्रशेखर का संबंध कौन सा नृत्य से है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा आपका हो जाएगा भरतनाट्य से। भरतनाट्य से हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आगामी आने वाले दिनों में जिनका भी पेपर है वो लोग थोड़ा सा इस चीज़ को देख लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सद्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सद्य शोधक समाज की स्थापना आपके ज्योतिबा फुले, इसका आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर होगा कौटिल्य या चाणक्य, ठीक है, उन्हीं का नाम है। तो विकल्प में जो आपका दिया होगा कौटिल्य दिया होगा या तो चाणक्य दिया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि जुलाई 2022 में भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी आपकी बनी हैं, ठीक है। और कल के एग्जाम में पूछा गया था कि मुख्यमंत्री बनने से पहले किस राज्य की ये राज्यपाल थी। तो इसका आंसर होगा झारखंड, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर जाकर मिलती हैं। तो इसका आंसर होगा देवप्रयाग में, ठीक है। देवप्रयाग में जाकर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। वर्तमान में खेल मंत्री कौन है। तो आपके वर्तमान में जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो आपका आंसर होगा जीएसटी, ठीक है। विकल्प में जीएसटी भी दिया था, बाकी और भी विकल्प दिया गया था। 2022 में भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं। तो 2022 में जो आपके भारत के नए सीडीएस जो बने हैं वो अनिल चौहान जी बने हैं, ठीक है। करंट से यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर एक दिया था, खाली स्थान दिया था, ठीक है। जिस तरीके से विद्यार्थी बताएं उसी तरीके से यहाँ पर दिया गया आंसर में चूना पत्थर, चाक, संगमरमर और ट्रेवटिन के रूप में मिलता है। तो उसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। 22 गज का जो अंडाकार मैदान होता है किस खेल से संबंधित होता है। तो क्रिकेट की पिच की जो लंबाई होती है 22 गज होती है। ओके, पैरालंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है। तो जो पैरालंपिक जो 2020 में जो आपका गेम हुआ था, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण पदक जीता था वो आपका चीन देश ने जीता था। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद जो 22 है उसका संबंध है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, 2022 में इसका जिक्र किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य की है। तो आपका आंसर होगा बिहार की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखे होंगे आप लोग मिल्खा सिंह, और मिल्खा भाग मूवी भी आप लोग देखे होंगे, तो मिल्खा सिंह को, ठीक है। भारत में हरित क्रांति से संबंधित व्यक्ति हैं तो एमएस स्वामीनाथन जी हैं, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन। तो आपका आंसर हो जाएगा। भारत राज्यों का संघ है, 21 अनुच्छेद में कहा गया है। तो अनुच्छेद आर्टिकल 1 में, ठीक है, आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है। तो देखिए, फिर से पूछ लिया गया, या नेक्स्ट शिफ्ट का है तो भरतनाट्य से। बार बार कह रहे हैं कि भरतनाट्य से पर डे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आगामी आने वाले दिनों में जिन भी विद्यार्थियों का एग्जाम है वो लोग भरतनाट्य से जरूर देख लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कौशल विकास योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो कौशल विकास योजना आपके कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो इसका आंसर होगा बाणभट्ट, ठीक है। चलिए, असम का जो क्षत्रिय नृत्य है किस आंदोलन से संबंधित है। तो आपका भक्ति आंदोलन से ये संबंधित है। इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो उसका आंसर होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक रोग है। तो इसमें आपका देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक रोग है। तो आंसर आपका होगा बुखार भी आपका दिया गया था विकल्प में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी मानसून कहाँ से उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर आपको ही बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का अणु भार कितना होता है। तो नाइट्रोजन का जो अणु भार होता है 28 होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीस्टाइल कुश्ती रेसलिंग में जीतने के लिए कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो 10 अंक
चाहिए, ठीक है, फ्री स्टाइल कुश्ती रेसलिंग में जीतने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना किया था वो आपको किए थे दादा भाई नौरोजी ने। ओके, लोकसभा में गणपूर्ति के लिए कितनी संख्या होनी चाहिए। तो देखिए ये पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, तो कुल सदस्य की जो संख्या होती है उसका 1/10 भाग चाहिए लोकसभा में गणपूर्ति की पूर्ति के लिए, ठीक है। चलिए, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो ये असम से संबंधित है, यानी कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, असम का। 10वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध कब से कब तक चला था। तो आपका 2002 से लेकर 2007 तक। पुनः एक बार बताएंगे कि आगामी आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है वो लोग पंचवर्षीय योजना को अच्छे से देख लेंगे। पर डे हर एक शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच कौन सी नदी के किनारे युद्ध हुआ था। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच आपका नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो विकल्प में अगर 65 वर्ष दिया है तो वहीं सही होगा, नहीं तो 6 साल दिया होगा। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनपीआर एन से होता है नेशनल, पी से होता है पॉपुलेशन और आर से होता है रजिस्टर। ओके, चलिए, HSRA 1928 का स्थापना दिल्ली में कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह कोटला में। भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था। तो 1982 ईस्वी में भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन हुआ था। हरित क्रांति में कौन सी फसल के उत्पादन पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तो हरित क्रांति में आपके गेहूं पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उद्घाटन कब और किसने किया था। यही क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में एक साल में कितनी राशि दी जाती है, ठीक है। और उससे पहले पूछा गया था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को कितने किस्तों में दिया जाता है। तो देखिए आपका इसका तो आंसर हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने 2019 में इसका उद्घाटन किए थे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, और एक साल में 3 किस्त में आपका 2-2 हज़ार रुपये दिया जाता है। तो टोटल अगर धनराशि पूछेगा तो 6,000 रुपया, किस्त पूछेगा तो 3 किस्त में। ओके, चलिए, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आह्वान किया जाए यानी कि बुलाया जाए देश की रक्षा के लिए और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करने के लिए, ठीक है, तो आपको ये बात जो है किस में कहा गया है। तो विकल्प में आपका दिया था मौलिक कर्तव्य, तो इसका आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य होता है हर एक भारतीय का एक मौलिक कर्तव्य होता है कि जब भी आपको आह्वान किया जाए देश की रक्षा के लिए तो आप तुरंत वहाँ पर चले जाएं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेफेड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो आपके आंसर हो जाएगा विजेंद्र सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम में सागा दाव, ठीक है, फेस्टिवल किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो ये बौद्ध समुदाय के द्वारा सिक्किम में मनाया जाता है। मिशन इंद्रधनुष योजना के अंतिम चरण में कितने साल कैद के बच्चे के लिए है। तो इसका भी आंसर आपको सर्च कर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुआ था। तो रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स वो आपके 1934 में। 50वें नंबर के जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन बने हैं। तो DY चंद्रचूड़ बने हैं, DY चंद्रचूड़। ओके, चलिए, मौर्य काल में धम्म की नीति किस शासक ने शुरू किया था। तो ये आपका होगा धम्म की जो नीति थी ये अशोक के शासन में। ओके, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो आपके खिलाड़ियों के जो कोच होते हैं उन्हीं कोचों को ही दिया जाता है। खिलाड़ियों के जो कोच होते हैं कोचों को ही द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला है कि भारत में गरीबी का आकलन कौन सा कार्यालय करता है। तो गरीबी का जो आकलन होता है वो आपके राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपके जो मंत्री परिषद होती है वो आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ओके, चलिए, हाल ही में किसने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। तो कपिल सिब्बल जी आपके कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिए। नगर पालिका कौन सा अनुच्छेद में किस अनुसूची में आता है। तो जो नगर पालिका है वो 12वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में बताया गया है। पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा होती है तो भारत में रबी की फसल को किस प्रकार लाभ पहुंचाती है। तो देखिए, इस वर्षा से इन फसलों को शुरुआती बढ़त मिल जाती है। अगर ये वर्षा होती है तो जो रबी की फसल होती है उसको ये शुरुआती में इन फसलों को क्या होता है, लाभ हो जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था 1950 ईस्वी में हुआ था। पहली बार जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी। तो 1862 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुई थी, ये चीज़ है। तो इतना क्वेश्चन कल के एग्ज़ाम में चारों शिफ्ट में पूछा गया था फ्रेंड्स। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि देखिए अभी आगामी आने वाले दिनों में जिनका भी पेपर है और जो लोग पर डे का एनालिसिस देखते होंगे उनको पता चल गया होगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पर डे पूछा जा रहा है। टॉपिक फिक्स कर दिया, टॉपिक कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, उसी टॉपिक से वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बहुत सारे क्वेश्चन अब रिपीट भी हो रहे हैं। तो जो लोग पर डे एनालिसिस देखते हैं उनको तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और बाकी आप लोग टॉपिक देख लीजिए कि जैसे जनसंख्या से पूछ रहा है, आपका जनसंख्या से क्वेश्चन आ ही रहा है, भरतनाट्यम से आ ही रहा है, गेम से आ ही रहा है, करंट अफेयर से आ ही रहा है, ठीक है, पंचवर्षीय योजना से पूछ ही रहा है, तो नृत्य से पूछ ही रहा है। तो ये जो भी टॉपिक हैं आपके लगभग 10-12 क्वेश्चन देखा जाए तो एक टॉपिक फिक्स हो गया है, वहीं से पूछा जा रहा है। तो उस टॉपिक को आप लोग तैयार कर लीजिए आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है। और बाकी ये जो वीडियो 1 फरवरी के सभी क्वेश्चन हैं, तो 1 फरवरी में जो लोग भी एग्ज़ाम दिए होंगे वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ यही सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। कमेंट करेंगे तो दूसरे भी विद्यार्थी देखेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ रियल में ये क्वेश्चन है। और मैं 100% बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि ये जो क्वेश्चन है 100% आपके कल के एग्ज़ाम में ही पूछा गया है, ठीक है। ये कोई फेक आपका क्वेश्चन नहीं है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो आपको कैसी लगी है एक बार कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और कमेंट कीजिए आप लोग। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक बटन भी ज़रूर दबाएँ आप लोग। और चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको इसी तरीके से अप टू डेट न्यूज़ मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। ओके, धन्यवाद।